हाय एवरीवन, किंतु परंतु अनेक संभावनाओं और आशाओं के बीच में अब यहां पर यह मामला पहुंच चुका है कि रीनीट 2024 दोबारा होने का चांस बिल्कुल नहीं है, 0% चांस है। अब चाहे सुनवाई 15 बार हो, 20 बार हो, पर रीनीट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ऐसा आता है कि अगर हमारे रीनीट नहीं हो रहे हैं तो अगर मैक्सिमम बच्चे जो है वो जो 200 से लेकर 500 नंबर के बीच में है, इनका क्या भविष्य होगा, इन्हें क्या करना चाहिए। और ये वो बड़ा तबका है जो मैं एक बेल जार के बारे में बात करता हूं कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नंबर के बीच में आता है। अब ये ऐसे नंबर है बेटा कि जहां पर उम्मीद भी नहीं हारी जा सकती और जहां पर विजय भी हासिल नहीं हुई है। मतलब वो हमेशा कहता हूं ना कि वो बीच का बंदर हमेशा ही पिसता है। आप फेल हो रहे हैं, आप दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, आप पास हो रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। पर बीच वाला बच्चा जो है ना, वो मिडिल क्लास हमेशा पिसता है भाई। वो ना उसका सपना टूटता है, ना वो सपने देखना छोड़ता है और ना किसी और रास्ते पे जाना छोड़ता है। इसलिए ये बड़ी मुश्किल बात है। अब यहां पर उन बच्चों के लिए सहारा बनने के लिए भैया कि 200 से 500 के बीच में आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल ड्रॉप ले लेना, लगातार ड्रॉप लेते रहना, ये कोई अच्छा फैसला नहीं होता। जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आज आपको सही नजर आ रहा हो वही बस आपको सही है। मैंने ऐसे लाखों एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर आप अपने सही समय पे एक रास्ता चुनिए, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब सीधी कुछ ना सही से कुछ बेहतर बहुत सही होता है। और एक बार ना कहीं पहुंच जाएंगे ना तो हमारा दिमाग जल्दी खुलता है। कई बार कुछ ना करके उसी स्थान पे बैठे रहने से अच्छा है कि चलो आज चल के देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल होता है कि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को देख रहे होते हैं कि बहुत कठिन डगर है, यहां पर जाना, ऐसे जाना है, वो जाना है, यही बस बेहतर है। पर कई बार आगे बढ़ के ही रास्ता क्लियर होता है और पता चलता है कि नहीं, उसके आगे भाई शायद बारिश हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यहां पे बारिश हो रही, आगे और तेज बारिश हो रही होगी, और कई बार हो सकता है कि अब आप उसे क्रॉस कर जाएं तो पता चले आगे बारिश ही ना हो रही हो। सो ओवरऑल ये है कि आज हमारे सामने 2-3 प्रकार के बच्चे होंगे। जैसा हमारे सामने एक बच्चा होता है 12th प्लस, मतलब फर्स्ट ड्रॉप है इसका, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ये फर्स्ट ड्रॉप लिया है तो इसे क्या करना चाहिए। अगर कोई सेकेंड ड्रॉप तक का हो गया, 1-2 ड्रॉप हो गए, तो उसे क्या करना चाहिए। थर्ड ड्रॉप का विद्यार्थी तो क्या होना चाहिए। मैं जनरली थर्ड ड्रॉप तक ही कंसीडर करता हूं क्योंकि इसके बाद का कोई ड्रॉप का विद्यार्थी होते हैं लगभग, अगर मैं 25 लाख में कहूं तो 20,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो चौथा, पांचवा, छठा ड्रॉप में भी होते हैं। पर अगर आप 3 ड्रॉप से ज्यादा हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में भी है तो बहुत ध्यान सुनिएगा। 12th वाले बच्चों को मैं प्रॉपर ड्रॉप लेने की पूरी सलाह देता हूं। कोई बात नहीं, आंख बंद करो, घर वालों से बात करो, सपोर्ट लो और हमारे साथ जुड़ जाओ और अपनी ड्रॉप ले लो। कोई लोड नहीं है, आपके लिए एकदम फ्री है। पर अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इससे ज्यादा ड्रॉप किए हैं तो आपको सुनने की बहुत जरूरत है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। देखो बच्चे, आपने सेकंड थर्ड ड्रॉप ले लिया तो यहां पर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए कि भाई आपका साल भी बर्बाद ना हो और आपके जीवन में आगे की जो संभावनाएं वो बनी रहे। अब ऐसे समय में आपको प्रॉपर, अगर आपका एमबीबीएस सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि बीएमएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में इनमें उम्मीदें नहीं है, बहुत अच्छी उम्मीद है। मान लेते हैं कि अगर आपको उसके बाद भी डॉक्टरी ही करनी है, एमबीबीएस ही करना है, तो पार्शियल ड्रॉप इज अ बेस्ट ऑप्शन। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें जहां का भविष्य भी कंपैरेटिवली बीएससी और ये सब करने से तो अच्छा ही है। अब जब उसमें पहुंच गए, उसको पढ़ ही रहे हैं, वहां पर हमारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जस्ट लाइक बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सीट होती है, बहुत सारी सीट ऐसी होती है जहां पर अगर आप एडमिशन ले लिए तो वहां पर जाने के बाद बच्चे अपनी एमबीबीएस की प्रिपरेशन फिर करते हैं। वहां आपको एक और अच्छा माहौल मिल जाएगा, कंपटीशन भी अच्छा मिल जाएगा और आपको आगे भविष्य की भी चिंता नहीं होगी। तब आप एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो जितने भी सेकंड थर्ड ड्रॉप वाले बच्चे हैं, मैं उनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस साल काउंसलिंग में बैठिए। कैसे, कहां, क्या लेना चाहिए, आगे की बात करते हैं। आपको 200 से 500 के बीच में गवर्नमेंट सीट मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं दिखाता हूं। देखो भैया, हमारे पास जब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप और सेना, यूनानी, ऐसा बहुत सारे एक कैटेगरीज हैं। हम हर कैटेगरीज को लेकर चलते हैं।
अब अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं, यूआर और जनरल कैटेगरी, तो आपका कट ऑफ मार्क्स 164 होना चाहिए। 164 से 720 के बीच में अगर आप नंबर हैं तो आप जनरल कैटेगरी के किसी भी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, चाहे वो बीएमएस यू किसी भी चीज की हो। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 129 नंबर होना चाहिए, आप वो बैठ सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 129 नंबर आपके पास, आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। एसटी के लिए भी वही है, 129 नंबर आप बैठ सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और फिजिकल हैंडीकैप है तो आपका 146 मार्क्स है, तो आप बैठ सकते हैं। ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप है अगर आप, तो 129 मार्क्स में आप यहां पे बैठ सकते हैं। 129 मिनिमम मार्क्स है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ये इतने नंबर होंगे तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अब सवाल है, ये तो काउंसलिंग में बैठने की बात है, इससे कम मार्क्स है आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। अब सवाल है कि काउंसलिंग में बैठने के बाद अगर आपके 164 नंबर है और आप नीट एम्स दिल्ली डाल दोगे तो मिल जाएगा क्या? नहीं, आपको कॉलेज का चुनाव बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 500 नंबर होने पर आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल सकती, बट आपको मिल सकती है एक गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की सीट, वेटनरी साइंसेस की सीट, बीएचएमएस की सीट, यूनानी की सीट, होम्योपैथी की सीट और शायद गवर्नमेंट की सीट। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह सीट है, लेकिन लगभग मोटा मोटा जो पैमाना है वो यही है। सो आज जो बच्चे 200 से 500 नंबर के बीच में लेकर आ रहे हैं, उन्हें मैं बेस्ट ऑप्शन बताता हूं कि आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चे, आपके अगर रैंक बढ़ गए हैं, अगर आपके ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, आंशिक ड्रॉप लीजिए। अब इसका फायदा क्या होता है? जिस ड्रॉप में आप किसी कॉलेज में पहुंच गए तो आपको एक सिक्योरिटी हो गई कि नहीं भैया कुछ नहीं तो ये तो मैं कर ही लूंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फिजियोथेरेपी पे, यूनानी में, आयुर्वेद में, इन सब में एडमिशन लिया। उन्हें मैंने सजेशन किया कि 2 साल ड्रॉप हो गया, आप ले लीजिए। और उनमें से फिर बहुत सारे बच्चों ने, कुछ लोगों ने यूनानी से आयुर्वेद में आ गए, क्योंकि आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लोगों को लगता है यूनानी की तुलना में, आयुर्वेद में आ गए। और कुछ बच्चे आयुर्वेद से पहुंच गए एमबीबीएस में 1-2 ड्रॉप के बाद, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है भाई, अब आपके पास ऑनलाइन सब कुछ है, अब आपको ऑफलाइन बार बार जा जाके वही सब चीज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रॉपर ऑनलाइन बैच है और उस बैच का फोकस करके आप अपनी पढ़ाई करिए। बाकी जो आपके बाकी लोग होंगे जो आसपास आपके साथ में पढ़ रहे होंगे, वो आपकी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब इस बीच में आपको करना क्या? देखो, आपके पास ऑप्शन है बीएमएस, बेस्ट ऑप्शन है। बीएचएमएस होम्योपैथी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग बहुत सही ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग के बाद आता है आपका बीयूएमएस यूनानी, ठीक है। इसके बाद बीवीएससी वेटनरी साइंसेस, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आता है। इसके बाद आपके पास पे फिजियोथेरेपी भी आता है, बीपीएटी, ठीक है, फिजियोथेरेपी, बीपीटी भी कहते हैं, फिजियोथेरेपी भी आता है, ये भी ऑप्शन में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग हर राज्य में 1-2 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज और 1-2 प्राइवेट कॉलेज होते ही होते हैं। आप इनकी कॉलेज पता कर सकते हैं कि आपके राज्य में कितने कॉलेज हैं। आप इसके लिए आयुष एडमिशन साइट करके एक होती है, उस पे जाइए, उस पे जाके सर्च करिए आपके राज्य में कौन कौन से कॉलेज हैं, कहां कहां पे हो सकता है। इस पे ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज जो है स्टेट लेवल पे भी ये काउंसलिंग इसकी होती है। अब अगर आपके पास 450 से 500 नंबर के बीच में, तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीएमएस ले लीजिए और इतने में आपको बीएमएस का गवर्नमेंट का कॉलेज बेशक मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी राज्य हो, इतने में आपको मिल सकता है। अगर 500 से ऊपर नंबर है ना आपके, तो मतलब आपने तैयारी अच्छी की है, तो फिर आप 1-8 ड्रॉप ले सकते हैं। पर अगर आपके लगातार 1-2 साल से 3 ड्रॉप हो गए हैं, 550 ही आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल आप 670 नंबर लाने होंगे, 660 नंबर लाने होंगे, तो आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर 500 से ऊपर भी किसी का नंबर है ना, मान लो 500 से 600 के बीच में है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि अगले साल 670 नंबर लाने हैं, बड़ी कंपटीशन है। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 70-80 नंबर का जो मतलब जो ग्रोथ है वो हो जाती है हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप 3 ड्रॉप के बाद में हैं तो आपके 560 नंबर भी है, तब भी आप एडमिशन ले लें। बीएमएस बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बीएमएस में जाइए, उसके बाद वहां पर जाके तैयारी करिए और लगता है कि एडमिशन हो जाएगा तो आप चौथे साल में भी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कुछ मेरे मित्र हैं जो आज मेरी एज के होंगे, वो अभी तक एमबीबीएस फाइनल ईयर में पहुंचे हैं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन मेरे साथ कंप्लीट किया या बाकी कॉलेज का, मतलब मैं जब अपना साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा था तो वो बीएससी कहीं से कर रहे थे, कहीं से कुछ नर्सिंग कर रहे थे, कोई उसमें क्या नाम है फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद वो शिफ्ट कर गए, तो करा लोगों ने, लेकिन आज एमबीबीएस कर लिया,
डॉक्टर से ठाट से बैठे हुए हैं, बढ़िया है ना। सो अगर 350 से 450 के बीच में नंबर है, सो BHMS ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आपका इस नंबर पे है तो BHMS इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मिल ही जाता है गवर्नमेंट पे, BHMS मिल जाता है, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसी समय पे BHMS भी ऑप्शन पे है, BUMS भी इसमें ऑप्शन पे है, BPT भी इसका बढ़िया ऑप्शन माना जाता है, BPT के लिए भी इसमें बढ़िया ऑप्शन है, ये माने जा सकते हैं। और इस बीच में BMS के अलावा BVSC वेटनरी साइंसेज भी इसका अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वेटनरी साइंसेज मतलब बहुत स्कोप है भाई इसमें, तो भी मतलब बढ़िया स्कोप है। वेटनरी साइंसेज के जो डॉक्टर हैं वो मतलब छाप रहे हैं, भोला बाबा नोट छप्पन की मशीन है, समझ लो भाई, ऐसा है। इसके अलावा 200 से 300 के बीच में आपके पास आ रहा है, सो प्राइवेट BMS BHMS है ना, उसके बाद आपका नर्सिंग, ये जो है आपको मिल सकती है, नर्सिंग में चले गए, ये सारी चीज आपको वहां पर मिल सकती है। 400 प्लस नंबर के आसपास में तो गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा मतलब सारे अच्छे ऑप्शन है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खराब कोई चीज है, कोई भी जॉब खराब नहीं है, बस आपको उसको सही तरीके से करिए, सही मनोबल से करिए, ये चीज है। अब इसको करते करते आपका नीट में सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, बढ़िया मतलब अर्निंग है इनकी, अच्छे पैसे हैं, इज्जत है, सम्मान है। और किसी गली पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं करता, उससे कोई फर्क, मुझे भी कई लोग कहते हैं सर ये टीचर ही है ना, मुझे पता है मैं कौन हूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये दिक्कत में याद रखें कि आप ये सब चीज कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखना कि जब काउंसलिंग कर रहे होगे सो ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करना जहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर उसे छोड़ने के लिए, कॉलेज छोड़ने के लिए पैसे भी बॉन्ड हो जाता है, पैसे पे करने पड़ते हैं, तो काउंसलिंग भरते समय ये बात जरूर ध्यान रखना है, ऐसे कॉलेज चूज करें जहां पर बॉन्ड ना हो, जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपने एडमिशन भी ले लिया, आपने ड्रॉप भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी? सो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये ही करना चाहोगे ना तो कर सकते हो, बट दिक्कत ये है ना यार कि मतलब MBBS उससे नीचे कुछ थोड़ा सा ना सोच आती नहीं है, दिमाग आता ही नहीं है, मन को भा गया है, छोटी छोटी आंखों में वो बड़े सपने देख लिए हैं, वो आंखों में समंदर बस गया है, अब कैसे नदियों से पोखर से कैसे काम चलाएं। सो अगर आंखों में समंदर है तो ताकत भी वैसी लगानी पड़ेगी। सो लगाइए ताकत, हम आपके साथ हैं, हम आपको लेकर आ रहे हैं, अनअकैडमी आपको लेकर आ रहा है बेहतरीन शानदार बैच। 8 जुलाई से 15 जुलाई यानी आज लास्ट डेट है, और 15 जुलाई की आखिरी डेट को आज आपको एक बेहतरीन मौका देते हैं। अनअकैडमी के सारे प्लस के सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे बच्चे 50% ऑफ में, और ये ऑफ है 50% ऑफ 5,499 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगी। और ये ना सिर्फ एक बैच है बल्कि आपको पूरे प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए, ज्वाइन करिए हमारे साथ हिंदी मीडियम के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी और टीम स्काई को साथ में आपके देखिए। अगर आप अभी हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक बहुत शानदार बैच देंगे जिसका नाम है फिनिक्स प्रो बैच। फिनिक्स प्रो बैच एक हमारी सबसे ड्रीम और सबसे शानदार बैच है, और मैं दावे से कहता हूं कि नीट 2025 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच में होगा। क्यों भैया? हम इसमें दे रहे हैं कि हमारे जो टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक होगा, टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक जो आते हैं ना, उनका एक ग्रुप बना रहे हैं जिसे SRG ग्रुप कहते हैं, स्पेशल रैंकर ग्रुप। उस ग्रुप को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको डाला जाएगा, टॉपर्स के साथ डिस्कशन, टॉपर्स के साथ आपकी सारे डिस्कशन पॉइंट बात किए जाएंगे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बीच में एक बड़ा गैप जो है आपको कुएं से निकाल के समंदर पे डालेंगे, तो कंपटीशन बड़ा होगा, आपको आपकी हद पता चलेगी, बेहद पता चलेगी। मेंटरशिप मिलेगी आपको, साल भर होने वाली समस्याओं का एक एजुकेटर दिए जाएंगे जो आपके सारी समस्याओं को सुनेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलेंगे, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ होगा। हैंड रेस करके आप अपने डाउट सॉल्व पूछ सकते हैं। लीडर बोर्ड आप के पता करके आप टेस्ट से, जो बैचेस के टेस्ट होते हैं उससे लीडर बोर्ड में आप किस रैंक पे है, किस नंबर पे है, ये आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पास टॉपर हैं, जो अच्छे रैंक लेकर आए, उनसे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस बैच के द्वारा। ये है फिनिक्स प्रो बैच, शानदार बैच है बच्चे। टीम स्काई इसमें आपको पढ़ाएगी 5,499 रुपए में। ये हमारे 26 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रही है, और हम 26 जुलाई से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान पे रखने का है। निम्बस 2.0 ये भी बेटा 5,499 रुपए की बैच है, आप लोगों को लाइव हो चुकी है, आप यहां पर जाकर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। और अनअकैडमी आपको मौके देती है, आपको 90% तक स्कॉलरशिप के लिए 85858585 पे कॉल कर लीजिए, और इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना दावा बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।